हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेते हैं अपना कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि आपको पता है कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है। दिन, सप्ताह, आपके महीने आ जाएंगे और फिर वर्ष के अंदर कितने दिन हैं, ये सब कैलेंडर के अंदर आपका पूछ लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले कैलेंडर को शुरू करते हैं अतिरिक्त दिन से। आपके पास जैसे अतिरिक्त दिन में पूछ लिया जाता है कि साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हैं, आपके लीप के वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले अतिरिक्त दिन से शुरू करते हैं कि अतिरिक्त दिन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो एक वर्ष है वो एक वर्ष में सब कितने महीने हैं, 12 महीने हैं। पर जनवरी के अंदर 31 दिन है आपके। फरवरी के अंदर यदि लीप का वर्ष है आपका तो 29 डेज बनते हैं। यदि आपका साधारण वर्ष है तो 28 डेज बनते हैं। मार्च के अंदर कितने हैं, 31 डेज हैं। अप्रैल के अंदर कितने हैं, 30 डेज हैं। मई के अंदर कितने हैं, 31 दिन हैं। जून के अंदर आपके 30 हैं। जुलाई के अंदर 31, अगस्त के अंदर 31, सितंबर के अंदर 30, अक्टूबर के अंदर 31, नवंबर के अंदर 30 और दिसंबर के अंदर भी 31 डेज आपके बनते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने के अंदर कितनी अतिरिक्त दिन हैं आपके। हम सबसे पहले जनवरी को लेते हैं। जनवरी के अंदर कितने, 31 डेज हैं। अब 31 डेज में कितने एक्स्ट्रा डे हैं वो देखते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 31 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 31 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 31 को देख लीजिए 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 यहाँ है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यानी 31 में से 28 गए तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। ये जो हमारा शेष यहाँ बचा है, जो हमारा 3 शेष बचा है 31 को 7 से डिवाइड करने के बाद, यानी 4 सप्ताह होते हैं। और दिन कितने एक्स्ट्रा बने, हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा बने। जनवरी के अंदर 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा बनते हैं। और अब बात आती है फरवरी की। 28 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष 0 बचता है, क्योंकि 28 7 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब यदि लीप का वर्ष है, 29 डेज हैं, तो कितने बनते हैं, 7 4 जा 28, तो हमारा शेष कितना बचता है, 1 बचता है। यानी यदि तो आपका साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिन 0 होंगे। यदि आपका लीप का वर्ष है तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 1 होंगे। 31 डेज जनवरी में 31 थे तो 3 अतिरिक्त दिन थे। मार्च में भी 3 अतिरिक्त दिन होंगे। अब बात जब 30 की है, यानी जिस महीने में 30 दिन है उसमें अतिरिक्त दिन कितने बैठते हैं, 30 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, 7 4 जा 28, यानी कितना बचता है आपका शेष, 2। यानी आपके जिस महीने में 30 डेज हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे। मई में 3 दिन अतिरिक्त हैं। जून में आपके 2 दिन अतिरिक्त हैं। जुलाई में 3 दिन, अगस्त में भी 3 दिन, सितंबर में 2 दिन आपके हैं, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और आपके दिसंबर में भी 3 दिन आपके एक्स्ट्रा डे बनते हैं। इस प्रकार हम महीनों में पता कर सकते हैं कि कितने एक्स्ट्रा डे बनते हैं। अब बात करते हैं हम, आपसे पूछ लिया जाता है कि साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा बनते हैं। साधारण वर्ष, आपका साधारण वर्ष कितने दिनों का है, आप सबको पता है कि आपका साधारण वर्ष 365 यानी 365 दिन का आपका साधारण वर्ष है। और जो 365 दिन, अब 365 को भी डिवाइड किससे कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 365 को 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा आपका, 7 कितने, 7 5 जा 35 आ गए आपके। 35, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 5 आ गया, 7 2 जा 14, यानी आपका क्या, 52 तो आपके सप्ताह बनते हैं साधारण वर्ष में। और आपका एक्स्ट्रा दिन यानी आपके अतिरिक्त दिन कितने बने, 1। 1 दिन अतिरिक्त बनता है आपका साधारण वर्ष में। अब बात रही लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं,
लीप वर्ष में आपके 366 डेज बनते हैं। लीप वर्ष में आपके 366 दिन बनते हैं। अब 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पर अभी देख लीजिए, जब 366 को हम 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 7 5 जा 35, 1 6 उतर गया, 7 2 जा 14, तो आपका यहाँ कितना बचता है, 2 बचता है। यानी आपके लीप के वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हैं, 2 दिन अतिरिक्त हैं। अब इस बात आती है कौन सा वर्ष लीप का है, कौन सा वर्ष आपका साधारण वर्ष है, इसका कैसे पता चलेंगे। एक सिंपल सी बात है कि लीप के वर्ष को, किसी भी वर्ष को 4 से भाग कर दिया जाए। यदि आपका 4 से भाग हो जाता है तो लीप का वर्ष है, यदि वो नहीं होता तो साधारण वर्ष है। ऐसा आप सोचते हैं या ऐसा अब तक हम करते आए हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 2004 है आपका। अब 2004 पिछले, अब 4 से भाग कौन सी संख्या होती है, जिसकी पिछली दो संख्याएं 4 से भाग हो जाएं वो संख्या 4 से भाग हो जाती है। अब इसकी पिछली दो संख्याएं कितनी है, 04 04 4 से पूरी भाग हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 2004 हमारा लीप का वर्ष है। हम भाग करके भी देख लेते हैं, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 1 जा 4, तो हमने देखा कि हमारा पूरा भाग हुआ है। इसका मतलब 2004 हमारा क्या है, लीप का वर्ष है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, यदि वो शताब्दी है, उसको हम 400 से भाग करेंगे। यदि वो 400 से भाग हो जाती है तब वो लीप का वर्ष माना जाता है। कैसे, जैसे 2000 है, 2000 हमारी शताब्दी थी, 2000 को हम 4 से भाग नहीं करेंगे, हम इसको 400 से भाग करेंगे। 400 से यदि 2000 भाग हो जाता है तब तो यह लीप का वर्ष है, अदरवाइज नहीं। 400 यानी 400 5 जा 2000 होते हैं, आपका यह भाग हो जाता है तो यह आपका लीप का वर्ष है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 1100 का, ठीक है। 1100 का मैंने एग्जाम्पल लिया, 1100 4 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जैसे 4 से हम डिवाइड कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गए 3 0, 4 4 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। ये तो 4 से भाग हो गया। क्या ये लीप का वर्ष है? अब हम देखते हैं कि क्या 1100 400 से डिवाइड हो जाता है, क्या यह 400 से भाग हो जाता है? ये नहीं होता। 11 के 11 4 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये 1100 लीप का वर्ष नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि यदि आपकी शताब्दी है तो आप 400 से भाग करके देखेंगे, यदि वह 400 से भाग हो जाती है तब वह लीप का वर्ष माना जाता है, नहीं तो वह लीप साधारण वर्ष माना जाएगा। आपका 1100 आपका साधारण वर्ष माना गया, 1200 आपका 400 से भाग हो जाता है, यह लीप का वर्ष है। 1200 के बाद आपका 1600 है, 1600 भी 400 से भाग हो जाता है, लीप का वर्ष है। मैं सिर्फ लीप के वर्ष ही यहाँ पर अभी लिख रही हूँ। इसके बाद ये 2000 भी आपका 400 से भाग हो जाता है, यह भी लीप का वर्ष है। 1200 के बीच में 1300 आया, 1400 आया, 1500 आया, वो 400 से भाग नहीं होते, इसलिए वो साधारण वर्ष माने जाएंगे। ऐसे ही 1600 के बीच में 1700 आया, 1800 आया, 1900 आया, वो 400 से भाग नहीं होते, इसलिए वो साधारण वर्ष माने जाएंगे। ये तो थी बात आपकी। अब एक्स्ट्रा दिन की कि एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलते हैं। अब हम बात यहाँ करते हैं कि कैसे पता चलता है कि इस दिन कौन सा वार होगा। जैसे सबसे साधारण सा एक फॉर्मूला है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 1 जनवरी को आपका मंडे है, 1 जनवरी को आपका सोमवार है, तो आपका अगले सोमवार कौन सी तारीख को पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 जोड़ दीजिए, 8 जनवरी को आपका नेक्स्ट मंडे होगा। एक तो सिंपल सी ये तरीका है निकालने का, यदि आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस दिया है। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि आपका 1 जनवरी 2014 को मंडे है, ठीक है।
आपका 1 जनवरी 2014 को मंडे है, तो आपका 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसके अंदर निकालने के अंदर यदि आपकी ये डेट सेम है और आपका एक वर्ष बढ़ाया गया है, तब आप कौन सा तरीका देखोगे, तब आप देखोगे कि क्या 2014, क्योंकि फरवरी कहाँ पड़ रही है 2014 में, क्या 2014 आपका लीप का वर्ष है। यदि आपका लीप का वर्ष नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है, तो आप देखोगे एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, एक आपका साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन होता है, इसलिए आप मंडे में एक दिन जोड़ दोगे। मंडे में एक दिन जोड़ दिया यानी अगला दिन आपका क्या बनता है, ट्यूसडे बनता है। ठीक है, ट्यूसडे आपका यानी मंगलवार बनता है। यानी 1 जनवरी 2014 को यदि आपका साधारण वर्ष हो वो और अगला उससे अगला ही सेम डेट पूछ ली जाए कि 2015 1 जनवरी 2015 किस दिन आएगी, तो आपका मंडे से नेक्स्ट दिन आ जाएगा, क्योंकि एक दिन अतिरिक्त दिन होता है साधारण वर्ष में, तो मंडे में हम एक जोड़ देंगे तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे बनता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2016 आपका 1 जनवरी 2016 को मंडे है और 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2016 अब मैंने बताया कि लीप का वर्ष कैसे देखना है, 4 से डिवाइड करना है इनको। 4 से डिवाइड यदि 16 है, यहाँ पीछे 16 है, तो 16 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, लीप का वर्ष है। लीप का वर्ष है तो इसके अंदर ही फरवरी आया है, और लीप के वर्ष में मैंने बताया कि अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसमें इसको 2 दिन आगे ले जाएंगे, यानी मंडे के 2 दिन बाद क्या आएगा आपका वेडनेसडे, यानी आपका बुधवार दिन बैठता है 1 जनवरी 2017 को। और ये चीज़ तब लागू होती यदि सेम डेट आपको पूछ ली जाए। यदि वो साधारण वर्ष है तो आप उस दिन में 1 जोड़ दोगे, यदि आपकी सेम डेट है तब आपका साधारण वर्ष है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। और यदि सेम डेट है, लीप का वर्ष है, क्योंकि लीप के वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो उसके अंदर आपको 2 जोड़ दिया जाता है। कोई भी दिन है उसके अंदर 2 जोड़ देंगे, यानी जैसे मंडे पहला दिन मान लिया जाए तो 2 जोड़ देंगे, तीसरा दिन आपको क्या बुधवार मिलता है, यानी वेडनेसडे आपका आ जाता है, आपका कोई भी दिन आता है। ये चीज़ तो ये हुई। फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे 3 मार्च 2008 को सोमवार था हो तो 4 नवंबर 2008 को कौन सा दिन बनता है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, पहले क्या दे रखा है, 3 मार्च को क्या है, 3 मार्च 2008 को सोमवार है, और 4 नवंबर 2008 आपका जो साल है वो नहीं बदला, वो सेम है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अगर साल नहीं बदलता तो हम देखते हैं पहले मार्च की बात करेंगे, यानी आपका जो मार्च का महीना है उसके अंदर कितने दिन हैं, 31 दिन है। 31 में 3 मार्च की बात की गई है, 31 में 3 मार्च की बात की गई है, यानी 31 में से 3 गए, 28 दिन तो आपके मार्च के बचते हैं। मार्च के बाद आपका महीना आता है जैसे अप्रैल। अप्रैल के अंदर कितने दिन हैं, अब सिर्फ आप एक्स्ट्रा डे ही लगा लीजिए, अब सिर्फ आप एक्स्ट्रा डेज ही लगा लीजिए। अप्रैल के अंदर मैंने बताया था जैसे 2 दिन आपके एक्स्ट्रा हैं, और मई के अंदर बताया था कि 3 दिन एक्स्ट्रा हैं। जून के अंदर कितना बताया था, 2 दिन। जुलाई के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने बताए थे, 3 दिन। अगस्त के अंदर एक्स्ट्रा डेज भी 3 दिन, और सितंबर के अंदर 2 दिन, अक्टूबर के अंदर 3, और बात अब आई है नवंबर। नवंबर में कितने हैं, 4 नवंबर। हमने कहाँ तक देखना है, सिर्फ 4 नवंबर तक देखना है, तो नवंबर के अब 4 दिन। अब इनको टोटल कर लीजिए, कितना हुआ टोटल ये, जैसे 8, 10, 13, 15, 18 और 21, 23, 26 और 4, 30।
3 और 2 5, यानी हमारा 50 आया, 50 आया। अब हमारे एक्स्ट्रा डेज कितने आए? 50 आए। अब 50 के अंदर कितने एक्स्ट्रा डे हैं वो कैसे करेंगे? 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 के टेबल में यानी 7 के पहाड़े में 50 नहीं आता, तो कितना आता है? 7 7 जा 49, 1 बचता है। यानी हमारे पास अतिरिक्त दिन कितने बचते हैं? 1 अतिरिक्त दिन बचता है। तो हमें कहाँ देखना था? सोमवार था, मंडे था, यानी मंडे के अंदर हमने 1 प्लस कर देना है। मंडे के अंदर 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या बनता है? ट्यूसडे बनता है। यानी आपका क्या आंसर आ जाता है कि 4 नवंबर 2008 को आपका क्या बनेगा? ट्यूसडे बनेगा। ये आपका एक्स्ट्रा दिन लेकर है। यदि आपको सेम वर्ष में दे दिया जाता है, जैसे 2008 और 2008 की ही बात की थी, तो हम सारे महीने ले लेते हैं। हर महीने में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं वो देख लेते हैं। जैसे 3 मार्च से स्टार्ट किया था, 3 दिन निकाल दिए, 4 नवंबर तक पहुंचना था तो 4 दिन उसके ले लिए, और टोटल करके जो एक्स्ट्रा दिन है वो निकाल गया और उसके अंदर उस एक्स्ट्रा डेज को प्लस कर दिया तो हमारा दिन निकल आता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई का महीना। जुलाई का महीना यानी जुलाई के अंदर कितने दिन हैं? 7। तो आपका टोटल जुलाई का महीना कितने का होता है? 31 दिन का आपका जुलाई का महीना है। 31 में से आपके जब हम 7 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 24। यानी आपके जुलाई के अंदर 24 डेज बचते हैं। जुलाई के बाद आपका क्या आएगा? अगस्त। अगस्त के अंदर आपके कितने दिन बचते हैं? अतिरिक्त दिन ले लेंगे हम, 3 दिन अगस्त के अंदर अतिरिक्त दिन है। सितंबर आएगा आपका, सितंबर के अंदर 2 दिन अतिरिक्त हैं। अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के अंदर 3 दिन है। नवंबर के अंदर अतिरिक्त दिन 2 हैं। और अब दिसंबर की बात है। दिसंबर हमने कहाँ तक पहुँचना है? 27 दिसंबर तक हमने पहुँचना है। हम इनको सबको प्लस कर लेंगे। 4 3 7, 9 12 14 और आपका 7 यानी 21 बन गया। 2 2 4 और 2 6 बन गया, यानी 61 डेज बने हैं। हमने देखना है 61 डेज के अंदर अतिरिक्त दिन कितने आएंगे। 7, अब 7 के टेबल में 61 नहीं आता तो कितने पर आएगा? 7 8 जा 56 आएगा आपका। और 56 यानी कितना आएगा? कितना बच गया? 5 बच गया। अब इसमें हम 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी बुधवार से आगे हम 5 दिन आगे ले जाएंगे तो कौन सा वार आएगा? बुधवार के बाद आता है पहले पर आपका, बुधवार के बाद आएगा आपका थर्सडे यानी वीरवार आएगा। थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे आएगा, सैटरडे के बाद संडे आएगा और संडे के बाद आपका 5वां दिन कौन सा बनता है? मंडे। 1 2 3 4 5। आपने इसके अंदर कितना जोड़ा? 5, क्योंकि अतिरिक्त दिन कितने थे? 5। आपने बुधवार के अंदर जब 5 दिन जोड़ दिए तो आपका आंसर मंडे आता है। ऐसे पता चलता है हमें कि 27 दिसंबर 2021 को कितना क्या बना? आपका मंडे बना। ठीक है, समझ आई ये चीज़ आपको? अभी जैसे अभी तो हमने आगे वाला लिया है कि आगे कैसे बनता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पीछे यदि आपको दे दिया जाए कि 27 दिसंबर 2021 को आपका मंडे है और आप 27 जुलाई 2021 को क्या दिन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्नों के आंसर जानने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो देखते रहिए।